उन्होंने सोचा कि यह महज एक और चट्टान है, बर्फ से ढका एक टुकड़ा जो बाहरी शून्य से बहकर आ गया है, ठंडा, उदासीन, अर्थहीन। एक और अवशेष जो ब्रह्मांडीय सिक्के के उछाल की तरह हमारे सौर मंडल में आ गिरा है। लेकिन 3 आंखों वाले एटलस ने ऐसा व्यवहार करने से इनकार कर दिया जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। इसका पथ ज्ञात नियमों को चुनौती देता था। इसके आंतरिक उत्सर्जन असामान्य लय में स्पंदित होते थे। और अब जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस प्राचीन यात्री पर अपनी निरंतर दृष्टि केंद्रित कर रहा है, तो इसने ऐसी छवियां भेजी हैं जो प्राकृतिक की हमारी परिभाषाओं को फिर से परिभाषित कर रही हैं। क्योंकि वस्तु की सतह के नीचे उसके घूमते हुए द्रव्यमान के भीतर गहराई में कुछ ऐसा छिपा है जिसे देखने के लिए कोई भी वैज्ञानिक तैयार नहीं था। एक पैटर्न जो न तो यादृच्छिक है, न ही भूवैज्ञानिक, बल्कि सुनियोजित है। एक दोहराव वाली ज्यामिति गणितीय रूप से सटीक उन आकृतियों की प्रतिध्वनि करती है जिन्हें हम केवल बुद्धिमान डिजाइन से जोड़ते हैं। ग्रिड, कोण, दीवारें, गलियारे, गुहाएं जो सटीक अंतरालों पर बनी हैं। वेब ने केवल प्रतिबिंब ही नहीं खोजे, उन्होंने एक संरचना खोजी, एक ऐसी संरचना जो किसी शहर के लेआउट से मिलती जुलती है। तो अब हमारे सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 3 एटलस क्या है, सवाल ये है कि इसे किसने बनाया और ये हमारे सौर मंडल से सीधे क्यों गुजर रहा है। आइए जानें कि जेम्स वेब ने क्या खोजा है। पहले तो 3 नेत्रों वाले एटलस को एक जिज्ञासा के रूप में रख दिया गया। ये हमारे सौर मंडल में प्रवेश करने वाली तीसरी झात अंतरतारकीय वस्तु थी। इसने एक विचित्र लेकिन पता लगाने योग्य मार्ग का अनुसरण किया। कुछ मामूली विचलन देखे गए, लेकिन जेम्स वेब को अवरक्त में इसकी सतह का अध्ययन करने का निर्देश दिए जाने तक चिंताजनक कुछ भी नहीं था। दूरबीन ने जो पाया वह शोर नहीं था, यादृच्छिकता नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय धूल की परतों के नीचे छिपा हुआ एक आवर्ती ज्यामितीय संरेखण था। वेब ने अपने निकाम और MIR उपकरणों का उपयोग करते हुए ऐसी ऊष्मा संकेतों को कैप्चर किया जिनसे ऐसी रूपरेखाएं सामने आईं जो इतनी नियमित और सुनियोजित थीं कि उन्हें आकस्मिक कहना असंभव था। लंबे संकरे गलियारे, समकोण, चौराहे पूर्ण समरूपता के साथ व्यवस्थित बंद गुहाएं। वैज्ञानिकों ने पहले तो इन रीडिंग को सेंसर की गड़बड़ी मानकर खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे अधिक डेटा प्राप्त हुआ यह बात निर्विवाद हो गई। 3 आई एटलस के भीतर की संरचना में शहरी नियोजन के अनुपात और स्थानिक तर्क मौजूद थे। यह क्षरण नहीं था, यह क्रिस्टलीकरण नहीं था, यह एक सुनियोजित लेआउट था, कुछ ऐसा जिसे डिजाइन किया गया था और शायद उसमें लोग रहते भी थे। अगर इन आयामों को धरती पर देखा जाए तो हमें एक शहर के ब्लॉक जैसी संरचना दिखाई देगी, जो न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार दोहराई गई है, लगभग मॉड्यूल की तरह, मानो जिसने भी इस संरचना को बनाया हो उसने आंतरिक भागों में एक समान ग्रिड आधारित वास्तुकला का इस्तेमाल किया हो। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे, क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज खुद को दोहराते हुए पूर्ण समकोण में संरेखित नहीं करती, लेकिन बुद्धि ऐसा करती है। हालांकि केवल आकृतियां ही चिंता का कारण थीं, लेकिन इन आंतरिक पैटर्नों के ऊष्मीय व्यवहार ने वास्तव में खतरे की घंटी बजा दी। 3 एटलस का कोर अवरक्त स्पंदन उत्सर्जित करता है, लेकिन केवल विशिष्ट क्षेत्रों से, और वे क्षेत्र संरचनात्मक ग्रिड के साथ पूरी तरह से संरेखित होते हैं। इसका मतलब यह है कि ऊष्मा प्राकृतिक रूप से विकीर्ण नहीं हो रही है, यह स्थानीय स्तर पर समयबद्ध विस्फोटों के रूप में उत्सर्जित हो रही है, ठीक उसी तरह जैसे बुनियादी ढांचे या रिएक्टरों से ऊष्मा निकलती है। वेब सेंसरों ने ऐसे उतार चढ़ाव दर्ज किए जो पृथ्वी पर नियंत्रित तापमान विनियमन के अनुरूप हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक परित्यक्त इमारत से गुजर रहे हैं जहां कुछ कमरे अभी भी गर्म हैं, सड़ नहीं रहे बल्कि सक्रिय हैं। इस व्यवहार और आसपास मौजूद असामान्य विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण इंजीनियरों ने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। हो सकता है कि आंतरिक गुहाएं केवल खोखली न हों, वे परिरक्षित हों। कुछ आवृत्तियां उनसे पूरी तरह से परावर्तित हो रही थीं, मानो वे विकिरण को रोकने के लिए डिजाइन की गई किसी सामग्री से ढकी हों। अन्य आवृत्तियां अंदर तो आईं, लेकिन वापस नहीं लौटीं। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कुछ उन्हें सोख रहा हो, संग्रहित कर रहा हो, शायद उनकी व्याख्या भी कर रहा हो। अचानक शहर जैसी संरचना की धारणा अब विज्ञान कथा नहीं रह गई थी, यह इंजीनियरिंग का एक वास्तविक तथ्य बन रहा था, क्योंकि किसी गतिशील वस्तु के अंदर तापमान नियंत्रित सिग्नल अवरोधक ग्रिड संरेखित गुहाएं बनाने का एकमात्र कारण यही है कि वे किसी उद्देश्य की पूर्ति करती हों। और यदि वह उद्देश्य जीवन रक्षा है, तो हम शायद किसी चट्टान को नहीं देख रहे हैं, हम शायद किसी पोत को देख रहे हैं।
तीन नेत्रों वाले एटलस की संरचना की विलक्षणता को पूरी तरह समझने के लिए शोधकर्ताओं ने इसकी तुलना मानव निर्मित संरचनाओं जैसे भूमिगत शहरों, परमाणु बंकरों और अंतरिक्ष यानों से करना शुरू किया। उन्हें जो मिला वह चौंकाने वाला था। आंतरिक बनावट न केवल मानव निर्मित संरचनाओं से मिलती जुलती थी, बल्कि इसके अनुपात भी दीर्घकालिक मानव अस्तित्व के लिए निर्मित कुछ सबसे कुशल डिजाइनों से मेल खाते थे। कुछ कक्ष षट्भुजाकार थे, जो अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में स्थान और मजबूती को अधिकतम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला आकार है। अन्य कक्ष फिबोनाची अनुपात का पालन करते थे, जो प्रकृति और उच्च दक्षता वाले वास्तुशिल्प लेआउट दोनों में पाया जाता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक भौतिक विज्ञानी ने सुझाव दिया कि तीन एटलस की आंतरिक संरचना पर्यावरणीय विभाजन का एक रूप हो सकती है, जिससे यह पता चलता है कि संरचना का उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष की चरम स्थितियों से जीवन या उपकरणों को बचाना था। क्या होगा यदि यह किसी सभ्यता का अवशेष नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक नाव हो, किसी विशाल चीज का चीज का एक अंश? शायद कोई स्टेशन हो, शायद कोई जहाज हो, या शायद कोई कॉलोनी हो जिसे अंतरिक्ष में खोजबीन के लिए नहीं बल्कि भागने के लिए भेजा गया हो। और इसका क्या मतलब है कि हमने इसे अब अपने समय में ब्रह्मांड के अपने कोने में रोक लिया है? क्या यह महज एक संयोग है? क्या यह एक निश्चित पथ पर चल रहा है, या इसने हमें तब खोज लिया जब हमने इसे देखा भी नहीं था? क्योंकि अगर थ्री एटलस का उद्देश्य किसी चीज या किसी व्यक्ति को तारों के पार ले जाना था, तो इसका आगमन महज एक घटना नहीं है, यह एक संदेश है। कई हफ्तों से एजेंसियां थ्री एटलस के अंदर मौजूद संरचना को लेकर बहस कर रही हैं कि इसे क्या नाम दिया जाए। कुछ का कहना है कि यह अप्राकृतिक वास्तुकला है, अन्य इसे ज्यामितीय अनुनाद वाली तापीय विसंगति कहते हैं। लेकिन कोई भी सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहना चाहता, कम से कम अभी तक तो नहीं, कि यह वास्तव में क्या हो सकता है। अलौकिक इंजीनियरिंग का प्रमाण। यह शब्द सुनते ही मुख्यधारा के हलकों में अभी भी लोग इसे नकारने लगते हैं, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ और अधिक डेटा प्राप्त होता है और हर नया स्कैन उसी विचार को पुष्ट करता है। यह वस्तु पूरी तरह से आकस्मिक नहीं है। इसकी विशेषताओं को व्यवस्थित, संरेखित और समायोजित किया गया है, और चाहे यह सक्रिय हो या निष्क्रिय, यह हमारे सिस्टम से मात्र गुजर नहीं रही है, यह स्वयं को प्रकट कर रही है। और जैसे जैसे एटलस चुपचाप आगे बढ़ रहा है, सरकारें अब अवलोकन प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए तत्पर हैं। सैन्य उपग्रहों ने इस पर अपनी निगाहें टिका दी हैं। संचार प्रणालियों को पुनः अंशांकित किया जा रहा है। बंद दरवाजों के पीछे माहौल में कुछ बदलाव आया है। ऐसा बदलाव जो तब होता है जब अकल्पनीय बात निर्विवाद हो जाती है। क्योंकि अगर हम जो देख रहे हैं वह एक संरचना है, समय में जमी हुई एक शहर जैसी मशीन है, तो ये अब कोई वैज्ञानिक खोज नहीं है, ये एक सभ्यतागत घटना है। जैसे ही वेब पर ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय वेधशालाओं में प्रसारित हुईं, एक विचित्र पैटर्न उभरने लगा, जो वस्तु से नहीं बल्कि उसे देखने वाले लोगों से संबंधित था। कुछ सबसे प्रमुख खगोल भौतिकविदों ने टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। अन्य ने अस्पष्ट और घुमावदार बयान दिए, संरचना को अप्रत्याशित, अभूतपूर्व या इससे भी बदतर सांख्यिकीय रूप से असंभव बताया। उन सावधानीपूर्वक चुने गए शब्दों के पीछे भय था वस्तु से नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने के परिणामों से। यह स्वीकार करना कि हमने एक अंतरतारकीय पिंड के भीतर शहर जैसी वास्तुकला की छवि को कैद कर लिया है, सदियों पुरानी वैज्ञानिक सहमति को चकनाचूर करने के समान होगा। इसका अर्थ यह होगा कि बुद्धिमान वास्तुशिल्पीय तकनीकी जीवन न केवल पृथ्वी से परे मौजूद था, बल्कि कभी गतिशील था, शायद खोजपूर्ण था, शायद हताश था, और वह जीवन संभव भी हो सकता है। अजिशीहा। उन्होंने एक ऐसी धरोहर छोड़ी है जो अपने रचनाकारों की मृत्यु के बाद भी बनी रहेगी। इसलिए इस विशाल वास्तविकता का सामना करने के बजाय वैज्ञानिक जगत हिचकिचाया, और उस हिचकिचाहट में सच्चाई और भी अधिक अंधकार में डूब गई। सभी ने चुप्पी नहीं साधी। एक ऐसे कदम में जिसने वैश्विक खगोल विज्ञान समुदाय को चौंका दिया, अमेरिकी और यूरोपीय रक्षा उपग्रहों के एक गठबंधन ने 3 नेत्रों वाले एटलस की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। ये सामान्य दूरबीनें नहीं थीं। ये थर्मल इमेजिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग और गहरे अंतरिक्ष में होने वाले हस्तक्षेप की निगरानी करने वाली प्रणालियां थीं, जो आमतौर पर जासूसी उपग्रहों या मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे संवेदनशील उपकरणों को धूमकेतु की ओर क्यों लक्षित किया गया? इसका जवाब शायद उस चीज में छिपा हो जो उन्होंने देखी और हमने नहीं देखी। इन एजेंसियों के भीतर से अफवाहें फैलने लगीं कि वह वस्तु केवल संरचित नहीं है बल्कि एक अप्राकृतिक पैटर्न में धीरे धीरे घूम रही है, कि इसके कुछ तापीय क्षेत्र निश्चित अंतराल पर झपकते हैं, कि गुरुत्वाकर्षण संबंधी गड़बड़ी इसके केंद्र के भीतर द्रव्यमान के पुनर्वितरण का संकेत देती है, मानो भीतर की मशीनरी खुद को फिर से व्यवस्थित कर रही हो।
और सबसे चौंकाने वाली बात, एक हल्की लयबद्ध स्पंदन, न रेडियो न ऊष्मा, बल्कि गुरुत्वाकर्षण, मानो भीतर कुछ गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके संवाद कर रहा हो। अचानक सेना एक चट्टान पर नजर नहीं रख रही थी, वह एक उपकरण की निगरानी कर रही थी। खगोल भौतिकविदों और एआई विशेषज्ञों की एक गोपनीय गोलमेज बैठक में वेब के डेटा को एक उच्च रिजोल्यूशन स्थानिक दुभाषिया में डाला गया। यह एआई मॉडल बहुस्पेक्ट्रल स्कैन से 3D संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए डिजाइन किया गया था। परिणाम चौंकाने वाले थे। मॉडल ने न केवल एक लेआउट बल्कि एक पूरा वास्तुशिल्पीय मानचित्र, कई स्तर, पारगमन गलियारे, ऊष्मा विनिमय प्रणाली, ऊर्जा केंद्र, यहां तक कि भंडारण कक्ष या संधारण कक्ष जैसी दिखने वाली संरचनाएं भी प्रस्तुत की। एआई ने बिना किसी पूर्वकल्पित धारणा के दता का अनुसरण किया। जो सामने आया वह एक स्वनिहित जीवमंडल जैसा प्रतीत होता था, एक ऐसा पात्र जो अकल्पनीय दूरियों तक जैविक जीवन या अति उन्नत प्रणालियों को ले जाने के लिए बना हो। और यहाँ एक नया मोड़ है। गलियारों की वक्रता और अभिविन्यास का विश्लेषण कर रहे एक वैज्ञानिक ने पाया कि यह डिजाइन मानव शरीर रचना के अनुकूल नहीं है। मोड़ बहुत तीखे थे, ऊर्ध्वाधर दूरियां बहुत कम थीं। इस स्थान के अंदर जो भी गतिमान था वह हमारे जैसा नहीं बना था और शायद वह चलता भी नहीं था। इस खोज के उच्च स्तरीय वैज्ञानिक और सैन्य हलकों तक पहुंचने के साथ ही एक गहन बहस शुरू हो गई है। क्या 3i एटलस एक कब्रिस्तान है, समय में खोया हुआ एक परित्यक्त यान, या यह बुद्धिमान जीवन की ओर जानबूझकर भेजा गया एक संदेश है? कुछ लोगों का मानना है कि इसकी सटीकता इरादे का प्रमाण है कि कोई भी प्राकृतिक वस्तु इस तरह व्यवहार नहीं करती और कोई भी मृत यान नियंत्रित ताप तरंगें या संरेखित गुरुत्वाकर्षण प्रतिध्वनियां उत्सर्जित नहीं करेगा। लेकिन अगर यह कोई संदेश है तो इससे एक भयावह आशंका पैदा होती है। निर्माता चाहते थे कि उन्हें खोज लिया जाए, या इससे भी बुरा उन्हें लगा कि कोई इसे खोज लेगा और इसलिए उन्होंने अंदर कुछ छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, यह कहते हुए कि हम किसी संकेत को डिकोड नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे सक्रिय कर रहे हैं। स्कैनिंग, जांच पड़ताल और इतनी गहराई से अवलोकन करके हम उन प्रणालियों को सक्रिय कर रहे हैं जिन्हें सुप्त रहना चाहिए था। ठीक वैसे ही जैसे किसी बंद मकबरे में कदम रखना जिसे कभी खोला ही नहीं जाना चाहिए था। और जैसे जैसे वेब अपना अवलोकन जारी रखता है, अब हर एजेंसी, हर प्रयोगशाला, हर बंद दरवाजे के पीछे होने वाली दबी दबी बातचीत में उठने वाला सवाल यह नहीं है कि यह क्या है, बल्कि यह है कि जब यह जाग उठेगा तो क्या होगा। जैसे जैसे डेटा लगातार आ रहा है, खगोल भौतिक विज्ञानी एक ऐसा सवाल पूछने लगे हैं जिसे कभी बेतुका माना जाता था। इसे किसने बनाया क्या नहीं, बल्कि किसने 3 नेत्र एटलस के अंदर की संरचना प्राकृतिक प्रक्रियाओं को चुनौती देती है, लेकिन तर्क को नहीं। हर कोण, हर कक्ष, हर ताप छिद्र किसी उद्देश्य का संकेत देता है, न केवल अस्तित्व का बल्कि दीर्घकालिक योजना का भी। यह किसी मरणासन्न प्रजाति द्वारा अंतरिक्ष में फेंका गया कोई आपातकालीन पलायन पात्र या कच्चा जहाज नहीं था। नहीं, यह सटीक, सुनियोजित, मॉड्यूलर और संभावित रूप से दोहराने योग्य प्रतीत होता है। यह संभावना कि यह वस्तु किसी नेटवर्क, यहाँ तक कि किसी बेड़े का हिस्सा है, एसटीवाई शोधकर्ताओं के एक छोटे समूह के बीच फैलने लगी है। क्योंकि यदि यह संरचना कई संरचनाओं में से एक है तो इसका मतलब है कि हमने केवल एक अवशेष नहीं खोजा है, हमें बुनियादी ढांचा मिला है। आकाशगंगा का बुनियादी ढांचा, एक ऐसी सभ्यता के अवशेष जो इतनी उन्नत थी कि उसने तारामंडलों में कलाकृतियों को बिखेर दिया था। या इससे भी बुरा, एक ऐसा यंत्र जिसे पहले से ही स्कैन करने, अवलोकन करने और रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। जिससे एक भयावह सवाल उठता है, रिपोर्ट किसे? पर्दे के पीछे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र चुप नहीं बैठे हैं। अंतरिक्ष एजेंसियों, दूतावासों और यहाँ तक कि निजी ठेकेदारों से मिली जानकारियों से पता चलता है कि विश्व नेताओं को इस बारे में जानकारी दी गई है और उन्हें जो बताया गया है उससे एक खामोश लेकिन व्यापक लामबंदी शुरू हो गई है। खबरों के अनुसार अमेरिका ने 3 नेत्र एटलस की 24/7 निगरानी के लिए 3 कक्षीय प्लेटफार्मों को स्थानांतरित कर दिया है। चीन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित एक गहन अंतरिक्ष ट्रैकिंग प्रणाली तैनात की है जिसका उपयोग आमतौर पर उपग्रह रोधी अभियानों के लिए किया जाता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस वस्तु से संबंधित सभी डेटा पर चुप्पी साध ली है और यहां तक कि सार्वजनिक लॉग जारी करने से भी इनकार कर दिया है। गोपनीयता का कारण क्या है? क्योंकि इतिहास में पहली बार सरकारें हमारे अंतरिक्ष तंत्र से गुजरने वाली एक विशालकाय अमानवीय संरचना के संभावित अस्तित्व से जूझ रही हैं और उन्हें नहीं पता कि जनता को क्या बताया जाए। डर सिर्फ इतना ही नहीं है कि यह वास्तविक है, डर इस बात का है कि जब लोग इस पर विश्वास करने लगेंगे तो क्या होगा।
जब बुद्धिमान जीवन का विचार निर्विवाद हो जाएगा, जब आस्था प्रणालियां, राजनीतिक पदानुक्रम और वैज्ञानिक मॉडल किसी प्राचीन, महान और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ चीज का सामना करने के लिए विवश होते हैं, तो वैज्ञानिक उथल-पुथल और राजनीतिक दांव-पेच के बीच कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। 3 एटलस के नजरिए से प्राचीन सभ्यताओं का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। इतिहासकारों और मानव विज्ञानी ने वस्तु के भीतर की ज्यामितीय संरचना और लंबे समय से लुप्त पौराणिक कथाओं के बीच विचित्र समानताएं खोजना शुरू कर दिया है। कुछ स्वदेशी तारा मानचित्र आकाश में वृत्ताकार शहरों को दर्शाते हैं। प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों में आकाश के रथों का उल्लेख है, जिनके केंद्रीय कक्ष 6 गुंबदों से घिरे होते हैं। यह लेआउट 3 नेत्र एटलस के 3D चित्रण के आश्चर्यजनक रूप से करीब है। मिस्र के विद्वानों ने भी पाया है कि वस्तु के भीतर मौजूद ऊष्मीय केंद्र पिरामिड निर्माण में प्रयुक्त स्वर्णिम अनुपात के अनुरूप हैं। क्या यह महज एक संयोग है, या क्या सुदूर अतीत में प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसी ही वस्तुओं का सामना किया होगा, उन्हें दर्ज किया होगा या उन्हें याद रखा होगा? और यदि ऐसा है, तो क्या 3 नेत्रों वाला एटलस पहली बार का संपर्क है या फिर एक पुनरावलोकन? अंतिम रहस्योद्घाटन अटकलों से नहीं बल्कि गति से हुआ। जेम्स वेब के अत्यंत संवेदनशील उपकरणों ने, जो अनंत दशमलव गतियों का पता लगाने के लिए कैलिब्रेट किए गए थे, संरचना के भीतर एक सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद परिवर्तन का पता लगाया है। आंतरिक कक्षों में से एक, जो पहले स्थिर था, 0.02 डिग्री से अपनी स्थिति बदल चुका है। ब्रह्मांडीय दृष्टि से यह बहुत छोटा बदलाव है, लेकिन यांत्रिक दृष्टि से यह किसी दरवाजे के हिलने या किसी यंत्र के खुलने जैसा है। यह बदलाव सौर ज्वाला की घटना के दौरान हुआ, जिसने 3i एटलस पर विद्युत चुंबकीय विकिरण की बौछार की। क्या यह प्राचीन संरचना सौर ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रियाशील हो सकती है? क्या इसे किसी तारे के निकट आने पर ही जागृत होने के लिए बनाया गया है? एक वैज्ञानिक ने इसकी तुलना शीतनिद्रा प्रोटोकॉल से की, जिसमें वस्तु तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक उसे किसी सक्रिय तारामंडल से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। वह सक्रिय तारामंडल हमारा ही है, और इस छोटे से बदलाव से 3i एटलस ने साबित कर दिया है कि यह केवल हवा में तैरता हुआ जीवाश्म नहीं है। यह प्रतिक्रियाशील है। यह निष्क्रिय हो सकता है लेकिन मृत नहीं है। जब नासा, ESA और यहाँ तक कि निजी क्षेत्र ने 3i एटलस के अवलोकन में समन्वय स्थापित करना शुरू किया, तो एक लंबे समय से भुला दिया गया दस्तावेज फिर से सामने आया। संयुक्त राष्ट्र की अलौकिक बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बाद की गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों की घोषणा, जिसे मूल रूप से दशकों पहले STEI के प्रारंभिक चरण के दौरान तैयार किया गया था। इसमें पृथ्वी से इतर बुद्धिमान जीवन के अकाट्य प्रमाण मिलने की स्थिति में प्रतिक्रिया के लिए प्रोटोकॉल की रूपरेखा दी गई है। लेकिन समस्या यह है, 3 एटलस कोई संकेत नहीं भेजता, यह प्रसारण नहीं करता, यह किसी से संपर्क नहीं करता। फिर भी कृत्रिम आंतरिक ज्यामिति, तापीय नियमन और अब यांत्रिक गति की खोज ने वैज्ञानिक जगत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि संचार किसे माना जाए। एक दरवाजे का हिलना, एक स्पंदन, एक अर्थपूर्ण डिजाइन। यदि हम इन्हें इरादे के रूप में स्वीकार करते हैं, तो प्रोटोकॉल के अनुसार हम अब संवाद में नहीं बल्कि अवलोकन में संपर्क में हैं। और इसका अर्थ है कि हमारी हर अगली कार्रवाई, हर जांच, हर संकेत, गहराई से स्कैन करने का हर प्रयास एक उत्तर के रूप में समझा जा सकता है। और इतने प्राचीन संवाद में हमें यह नहीं पता कि कौन सुन रहा होगा। भौतिक अवलोकन की सीमाओं से निराश कुछ शोधकर्ता कुछ और भी अधिक क्रांतिकारी तरीकों की ओर रुख कर रहे हैं। यह विचार कि 3 एटलस में पारंपरिक अर्थों में जैविक जीवन या मशीनरी नहीं बल्कि गैर स्थिर बुद्धि हो सकती है। चेतना का एक ऐसा रूप जो मस्तिष्क के ऊतकों या तारों में संग्रहित नहीं होता, बल्कि गुरुत्वाकर्षण, पैटर्न, क्वांटम अवस्थाओं या स्वयं अंतरिक्ष की ज्यामिति में ही निहित होता है। क्या वह वस्तु जीवित हो सकती है? जैविक रूप से नहीं बल्कि गणनात्मक या आयामी अर्थ में क्या वह किसी वस्तु के रूप में प्रच्छन्न एक चिंतनशील इकाई हो सकती है? एक भौतिक विज्ञानी ने इसे धूमकेतु की सतह में बुने हुए एक निष्क्रिय एल्गोरिदम के रूप में वर्णित किया। एक ब्रह्मांडीय निष्क्रिय इकाई जो बोलने की प्रतीक्षा नहीं कर रही है बल्कि डिकोड किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। और यदि यह सच है, तो हो सकता है कि हमने अनजाने में ही अपने सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप को एक परग्रही मस्तिष्क से जोड़ दिया हो, जिसके किस हिस्से को हम छू रहे हैं। 3 एटलस के पथ का विश्लेषण करने पर एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। इसका प्रक्षेप पथ पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं है। यद्यपि यह सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मेल न खाने वाले कोण पर प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश के बाद इसका घुमावदार मार्ग इसे कई महत्वपूर्ण कक्षीय क्षेत्रों के बेहद करीब ले आता है। पहले यह बृहस्पति के पास से गुजरता है, फिर मंगल के करीब से होकर जाता है और फिर पृथ्वी के कक्षीय क्षेत्र को छूते हुए आगे बढ़ता है।
ऐसा लगता है मानो यह वस्तु ग्रहों के संकेतों का नमूना ले रही हो, ठीक वैसे ही जैसे कोई ड्रोन जैविक संकेतों की खोज करता है। एक परिकल्पना जो अब जोर पकड़ रही है वह ये है कि यह महज एक आगंतुक नहीं है, बल्कि एक ऐसा यंत्र है जिसे हमारे जैसे ग्रहों को खोजने के लिए बनाया गया है और एक बार मिल जाने पर उस डेटा को आगे भेजने के लिए। सवाल ये उठता है कि क्या वेब स्कैन करने पर ही डेटा भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई, या 3i एटलस ने हमारे ध्यान देने से बहुत पहले ही अपना संदेश भेज दिया था? यदि ये पहले ही भेजा जा चुका है तो कहाँ और किसे? और यहाँ सबसे परेशान करने वाला सिद्धांत है, ये उस कहानी का उलटफेर है जो हमने खुद को सुनाई है। क्या होगा अगर 3 एटलस कोई ऐसी वस्तु न हो जिसे हमने संयोगवश अपने टेलीस्कोप से देखा हो, बल्कि यह एक ऐसा यंत्र हो जिसे उभरती हुई सभ्यताओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया हो, जैसे ही वे अवलोकन क्षमता के एक निश्चित स्तर तक पहुंचती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इसने हमें उसी क्षण पहचान लिया जब हमने इसे पहचाना। जेम्स वेब की शक्तिशाली दृष्टि ने एक ट्रिगर, एक ब्रह्मांडीय संकेत का काम किया होगा। दूरबीन एक दर्पण बन गई और वस्तु ने पलक झपकते ही जवाब दिया। कुछ लोगों को अब डर है कि यह एटलस कभी संवाद करने के लिए नहीं, बल्कि रिकॉर्ड करने, आकलन करने और यह संकेत देने के लिए बनाया गया था कि किसी ग्रह के निवासी पहचाने जाने योग्य सक्रिय या संभावित रूप से खतरनाक हो गए हैं या नहीं। यह कोई हथियार नहीं था, अभी तक नहीं, बल्कि एक गवाह, एक अग्रदूत था। और अगर इसने हमारी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है तो आगे जो होगा वह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है। तो हम मानव इतिहास के एक ऐसे क्षण में हैं जिसे शायद एक दिन उस पल के रूप में याद किया जाएगा जब सब कुछ बदल गया। न तो किसी लैंडिंग से, न किसी ट्रांसमिशन से, न ही अंतरिक्ष यान की गर्जना से, बल्कि तारों के बीच तैरती एक चट्टान के भीतर जमे हुए एक शांत शहर जैसी संरचना से। हमें मंगल ग्रह पर कोई खंडहर नहीं मिले, हमें अल्फा सेंचुरी से कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दी। हमने बस पहले से कहीं अधिक गहराई तक खोजबीन की और ब्रह्मांड चौंक उठा, क्योंकि 3 एटलस सिर्फ एक चट्टान नहीं है, सिर्फ एक आगंतुक नहीं है, सिर्फ गुजरने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह एक रचना है, एक अवशेष है, एक पात्र है, एक संकेत है, एक ऐसी संरचना है जो हमारे वैज्ञानिक विश्वास के अहंकार को चुनौती देती है और ब्रह्मांडीय अलगाव के उस पर्दे में छेद कर देती है जिसे हमने सदियों से अपने ऊपर ओढ़ रखा है। और शायद, बस शायद, यह कोई संयोग नहीं था। शायद 3 एटलस संयोग से यहाँ नहीं आया। शायद इसे उसी क्षण स्थापित, मुक्त या सक्रिय किया गया था जब हम इसे देखने में सक्षम हुए थे। हमसे संपर्क करने के लिए नहीं, हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमारा अवलोकन करने के लिए। क्योंकि शायद हम कभी अकेले नहीं थे, शायद हम कभी अज्ञात नहीं थे, शायद हम हमेशा से तारों के बीच की ठंडी प्राचीन खामोशी में घटित हो रही एक बड़ी कहानी का हिस्सा रहे हैं। और अगर ये सच है तो सवाल ये नहीं है कि 3 एटलस क्या है। असली सवाल ये है कि अब क्या होगा जब उसे पता चल गया है कि हम उसे देख रहे हैं।